हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो हम लोग का लेंस का कुछ टॉपिक रह गया था उसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स देखने के साथ साथ कुछ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बाकी अगले क्लास में हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो, आप आज बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे। ठीक है, लेंस का। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और इस क्वेश्चन में जो है कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ में कितना है? लेंथ का मतलब क्या कह रहा है? लेंथ मतलब ये दिया हुआ है, हाइट दिया है। क्या दिया है? हाइट दिया है। हम लोग का जो इमेज रखा हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसकी हाइट दिया है। ठीक है, तो हाइट बोले चाहे लेंथ बोले, बात वही है। ठीक है, हेल्ड हेल्ड मतलब रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे। कितना सेंटीमीटर दूर? 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है फ्रॉम एक कन्वर्जिंग। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का नाम नहीं ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? ये कन्वर्जिंग लेंस का नाम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। और कह रहा है उसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h1 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? h1 से दिखाएंगे। कितना है तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर। और याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट जो है सीधा रखा होता है। कैसे रखते हैं? सीधा। और जो सीधा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। किससे? कन्वर्जिंग लेंस से। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हम लोग का? ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखाता है। लेंस के किधर? लेफ्ट। और लेफ्ट साइड हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। वो कितना हमारा है? 10 सेंटीमीटर। और ये कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकस दूरी होता है, जो हमारा फोकल लेंथ है, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अगर यही डाइवर्जिंग होता तब क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम। एक रे डायग्राम बनाना है। एंड द फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बताना है, और साइज बतानी है, और नेचर भी बताना है। क्या क्या बताना है? पोजीशन बतानी है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, साइज बतानी है कि कितने हाइट का वो बन रहा है, कितने लेंथ की हाइट का बन रहा है वो, और नेचर ऑफ इमेज, किसकी किसकी बात कर रहा है वो? सबकी। जो ये बोल रहा है तुम्हारा पोजीशन, साइज और नेचर इमेज का। किसका? इमेज का। ठीक है, यानी कि उसका पोजीशन ही बताना है। क्या बताना है? पोजीशन मतलब हमें v पूछ रहा है, और उसका जो है साइज पूछ रहा है, यानी कि S2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? S2 पूछ रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग को नेचर भी बताएंगे, और हम लोग रे डायग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दो, पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? v निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? v निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेंस फार्मूला बाई लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसमें हम लोग पुट करेंगे 1f की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर रखा हुआ दिया हुआ है। v हमें नहीं पता, इसे रहने दो। ठीक है, 1/u की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर। कितना है तुम्हारा? सॉरी, -25 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद क्या होगा हम लोग का? 1/10 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 1/10 इधर क्या हो जाएगा? ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। 1/ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर। ये इधर कितना है? 1/v। ठीक, बात समझ में आया? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 50 होगा। कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, 50 के लिए क्या करेंगे? इसको 1/10 है, 5 से नीचे और 5 से क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ भी कितना आएगा? 25 है, तो इसमें 2 से नीचे और 2 से ऊपर करते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमें नीचे 50 बनाना है। क्या बनाना है? नीचे 50 बनाना है। तो इसमें 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 जा 50 हो जाएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, और जो जो प्रोसेस नीचे कर रहे हो वही प्रोसेस ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, यहाँ 5 से नीचे तो 5 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? v। यहाँ कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा, 50 ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 2 1 जा 2, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा 50 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन v। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? नीचे 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन v। यहाँ से 5 में से 2 जाए, कितना बचेगा यहाँ पे? 3 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा? v। क्या हो जाएगा? इसको पलटेंगे, इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलटा जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 3, यानी कि v इक्वल टू जो आया है वो 50 अपॉन 3 सेमी आ गया। बात समझ में आया? और ये पॉजिटिव आया है। क्या आया है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब भी आता है तो लेंस किधर आता है? लेफ्ट साइड की राइट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ लेफ्ट साइड और इमेज कहां बन रहा है? राइट साइड। तो हमेशा ये क्या बनता है? ये रियल इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल इमेज है, ये रियल इमेज। ठीक है, ये रियल इमेज की बात हो गई। इसके बाद क्या करना है हम लोग को साइज निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन आ गया जी हम लोग का पोजीशन मिल गया कि ये किधर बन रहा है। ठीक है, हम लोग को साइज निकालना है। साइज के लिए फार्मूला क्या होता है? साइज के लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। क्या होता है? h2 अपॉन h1 होता है। ठीक है, m तो हमें यहाँ दिया नहीं है, m हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? इन दोनों का यूज कर लेंगे। ठीक है, v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। v की वैल्यू कितना निकाले हम लोग? अभी यहाँ पे निकाले हैं 50 अपॉन 3। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -25। ठीक है, h2 हमें निकालना है। h2 क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ठीक है, इमेज की हाइट कितनी, इमेज की साइज कितनी है उसको रहने दो। h1 दिया हुआ है, h1 कितना दिया हमें? 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से 5 लिख लेंगे। देखो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये कट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 50 अपॉन 3, और ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 5 माइनस में रहेगा, सॉरी ये माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? h2, 5 से ये जा रहा है, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 हो गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे? -10 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया h2। h2 की वैल्यू जो आ गया हमें मिल गया ये -3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। ये तो वो भी निगेटिव है। ये क्या तुम्हारा? निगेटिव। निगेटिव क्या बताता है? इन्वर्टेड है। ये क्या तुम्हारा? ये इन्वर्टेड है। ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिख लेंगे? नेचर ऑफ इमेज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा जी? कितना सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और एक चीज और बात देखो, यहाँ पे जो हमारी हाइट दिया हुआ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और h2 कितना आया है? 3.33, तो स्मॉलर बन रहा है ना। ठीक है, तो रियल, रियल कॉमा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नेचर ऑफ इमेज जो पूछा था, नेचर ऑफ इमेज बताओ। हमें क्या बनाना है? और डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो रे डायग्राम का फिगर यहाँ पे जगह यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना? एक कन्वर्जिंग लेंस बनाना है। क्या बनाना है हमें? ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? f1, इधर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? f2, और ये हो जाएगा हमारा 2f1, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा है हम लोग का? सबसे पहले ये देखो हम लोग का, ये हमें कितना दिया हुआ है? ये फोकल लेंथ दिया हुआ है जी। कितना दिया है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है हमें?
10 सेंटीमीटर। कितना दिया है ये 10 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है। F1 से लेकर के O का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ये फोकल लेंथ दिया हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो इसके पीछे ही ना रखा होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमें U दिया हुआ है। U कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस नहीं लिखे, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट A और B हो गया, ठीक है। A और क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला जो रे आती है वो पैरेलल आती है, और कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी। कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी। दूसरा कहाँ से जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे, तो ये हो गया A डैश, और ये क्या हो गया हमारा B डैश। कितना डिस्टेंस से बना है जी, ये V है, ये क्या हमारा V, और V की वैल्यू कितनी लाया गया हम लोग, ठीक है। ये लाया गया है 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हमारा इमेज है, ठीक है। तो देखो रियल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सबसे पहले रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और दूसरी बात क्या है तुम्हारा, स्मॉलर इन साइज, इससे छोटा बनता है हमेशा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर जो लगा लेगा बिना देखे, ठीक है, तो समझ लो पूरा इस चैप्टर का पूरा निचोड़ उसको समझ में आ गया है, क्योंकि एक एक बारीकी से इसका हर फार्मूला का यूज हुआ है। दूसरी बात प्लस का भी यूज हुआ है, माइनस के साथ यूज हुआ है, उसका नेचर पूछ रहा है, नेचर के साथ साथ उसका रे डायग्राम तक पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जो बच्चा लगा ले रहा है, समझ लो उसको पूरा चैप्टर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक। तो अपने कॉपी में नोट करें इसको, हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो है, a concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर forms an image, ठीक है। एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस जब भी दिया होगा तो इसका जो होगा क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। कॉन्केव लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव में हो जाता है। कह रहा है फॉर्म एन इमेज, इमेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज जब बन रहा है तो वो कितने दूर बन रहा है, हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो V से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, V से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन दिया होगा उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं, और कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता, ठीक, बात समझ में आया। फिर कह रहा है इमेज बन रहा है, इमेज का जो डिस्टेंस दिया है वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया। अब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक चीज और समझो पहले, इमेज कॉनकेव लेंस से इमेज जो बनता है हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना 2 कंडीशन कॉनकेव का, वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल हमेशा लेफ्ट साइड बनता है। किधर बनता है, लेफ्ट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड हमेशा इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो यहीं पे बात समझ में आ रही है कि यहाँ से अगर वो जो कंडीशन हम पढ़ाए हैं, कंडीशन अगर दिमाग में नहीं है तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, नेगेटिव ले ही नहीं पाएगा, उसको नेगेटिव ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तुरंत वो पॉजिटिव ले ही नहीं पाएगा, वो तुरंत कहेगा भाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, छोड़ देगा क्वेश्चन। बात समझ में आया। क्योंकि कॉनकेव लेंस से 2 ही कंडीशन पढ़ा गया हम लोग, ठीक है। और दोनों कंडीशन किधर, जिधर ऑब्जेक्ट रख रहे थे उधर क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या आ रही थी, निगेटिव में ही लेना है, ठीक है। अभी देखना V जो आएगा, सॉरी U जो आएगा वो भी निगेटिव में आएगा। किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है हाउ फार मतलब कितना दूर जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है जो बनेगा, ठीक है। मतलब कितने दूर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज हमारा 10 सेंटीमीटर बनेगा। यानी कि हमारा U पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, U हमें क्वेश्चन मार्क। और U हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा निगेटिव में ही आना चाहिए। और निगेटिव में अगर जिसका आंसर नहीं आएगा,
जिसका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा यानी कि वो अपना प्रोसेस गलत कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस और कह रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम, हमें यू निकाल देना है। यू निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, रे डायग्राम बना देना है। क्या बना देना है? रे डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस फार्मूला लगाएंगे, बाई लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, एफ की वैल्यू हमें दे दी है -15, -15 हो गया। 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, -10 है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ u को u ही रहने देंगे। ठीक है, u को क्या करेंगे, u ही रहने देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग इधर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में ही रहेगा। -1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारा, -1 अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन यू हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 30। कितना होगा, 30। 30 कैसे हो जाएगा, 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमें 30 बनाना पड़ेगा। 30 कैसे बनेगा जी, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। इसमें क्या कर, 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर क्या, 2 1 जा 2 और 2 15 जा कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, -1 अपॉन यू। ठीक है, 30 हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 अपॉन यू। क्या हो जाएगा, ये -u, इसको पलटेंगे तो -u हो जाएगा, इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, -30। इस माइनस को यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये -30 सेंटीमीटर। देखो माइनस में आ गया कि नहीं, हम लोग का माइनस में आया ना। माइनस में हम पहले बता दिए, अगर u जिसका माइनस में नहीं आएगा उसका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, तुरंत इसको चेक कर लेना वहीं पे। दूसरी बात कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर नहीं पूछा है जी। ठीक है, तो नेचर नहीं पूछा तो नेचर मत निकालना, हमें कॉनकेव लेंस बना लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉनकेव लेंस बनाने के साथ साथ इसका एल डैश ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस f1, ये क्या हो जाएगा 2f1, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा f2 और ये कितना हो जाएगा 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखा जा रहा है, -30 सेंटीमीटर। -30 से पहले एक चीज और देख लो, ये कितना है 15 है ना, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना तुम्हारा, ये 15 है, ये f है, ये क्या तुम्हारा f हो गया। ठीक है, और ये u कहाँ पे रखा जा रहा है 30 पे ना। 30 का मतलब क्या होता है जी, 30 का मतलब क्या होता है, इसी का डबल ना, 15 का डबल क्या यही ना है। तो यानी कि ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा क्या हो गया u कितने डिस्टेंस पे रखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 2f पे रख दे रहे हैं, 2f1 पे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे v कितना है जी, v देखो कहाँ, जहां बनेगा v वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पैरेलल लाइन जाएगी, सॉरी पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होगा जी, ये आगे बढ़ेगा ना, ये कन्वर्ज नहीं होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्ज होगा, इधर होगा तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एफ पे मिला देंगे इसको। ठीक है, इसी डायरेक्शन पे क्या कर देंगे हम लोग, आगे बढ़ा देंगे, इसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरा रे कहाँ से जाएगा, ओ से जाएगा, और ओ से जाएगा तो ओ से आगे बढ़ता हुआ आगे ऐसे चला जाएगा, वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जहां पे ये दोनों कट रहे हैं, ये यहीं पे हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ए डैश और ये बी डैश, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, कितने कितने डिस्टेंस पे बन रहा है ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, कितने पे 10 सेंटीमीटर में।
बात समझ में आ रहा है? देखो 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सही आ रहा है ना एकदम? बात समझ में आया? तो जिसका रे डायग्राम सही होगा उसका एकदम मतलब का ना, जिसका क्वेश्चन सही लगेगा रे डायग्राम भी क्या होगा एकदम सही से बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी पे नोट करें और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर लगा के जाइएगा पेपर में। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने घर पे ट्राई करिएगा। अगर लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगेगा तो यानी कि आप लोग का ये चैप्टर थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है, इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पे, और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चलती होगी, और अपने आसपास सफाई रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।